हमारे एसपीओ के लिए अगर तनख्वाह नहीं है, हम भी आने वाले वक्त में इनके लिए जीना हराम कर देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता सेवा सिंह बाली को पहचान चुकी है और सेवा सिंह बाली ने जम्मू कश्मीर की गरीब जनता की आवाज़ को उठाया है और अपनी परिवार का सदस्य माना है। जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान मेरा घर है, हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, जम्मू कश्मीर मेरा घर है, रामबन मनिहाल मेरा दिल है, मेरा मजहब इंसानियत है। यह है सेवा सिंह बाली की पहचान। बाकी सेवा सिंह बाली जब तक जिंदा है, किसी से उसको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। एसपीओ के साथ जो मेरा रिश्ता है वो परिवार का रिश्ता है। किसी भी लीडर को इसमें शक नहीं होना चाहिए, ना एसपीओ को, ना सेवा सिंह बाली को किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत है। मौका दें। 3 महीने मुझे जम्मू कश्मीर का एलजी बनाए। मैंने 6 महीने कहा था गवर्नमेंट के पास शायद खतरा है कि 6 महीने में पता नहीं ये क्या कर लेगा। कम से कम 3 महीने मुझे बना के दें। न मैं तनख्वाह लूंगा, न मैं एकोमोडेशन लूंगा, न मैं ट्रांसपोर्ट लूंगा। जम्मू कश्मीर का हर डेली वेजर, हर एक गरीब आवाम खुशी से जिस चीज से वो महरूम है, उसको इन्हीं पैसों से उनको सब कुछ मिल जाएगा। मगर डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी होता है, उसके पीछे 20 मुलाजिम घर में रखे होते हैं दफ्तर में। क्या वो ऊपर से गिर के आया है? उसको हमारे लिए रखा जाता है। और हमारी सिक्योरिटी की बात जब आती है, एक बंदा इनके पास नहीं होता है और वो कोई ऊपर से फरिश्ते उड़ के आए हैं। एक एसएसपी डिस्ट्रिक्ट का जाता है, 50-50 आदमी का काफिला लेके जाता है, वो हम सबका पैसे पर जाता है। हमारे एसपीओ के लिए अगर तनख्वाह नहीं है, हम भी आने वाले वक्त में इनके लिए जीना हराम कर देंगे। जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग, एसपीओ को लेकर सेवा सिंह बाली का बड़ा बयान। 3 महीने के लिए जम्मू कश्मीर का एलजी बना दिया जाए। सेवा सिंह बाली ने कहा, ना मैं तनख्वाह लूंगा, ना मैं रेकमेंड्स लूंगा, ना मैं ट्रांसपोर्ट लूंगा। सेवा सिंह बाली ने कहा, जम्मू कश्मीर का हर डेली बेसिस, हर एक गरीब आवाम खुशी से जिस चीज से वो महरूम है, इन्हीं पैसों से उनको सब कुछ मिल जाएगा। आपको बताते चले, पिछले 7 सालों से जम्मू कश्मीर, लद्दाख व तमाम एसपीओ की आवाज को सेवा सिंह बाली उठा रहे हैं। एसपीओ के हक के लिए लड़ रहे सेवा सिंह बाली ने क्या कहा, देखें। जो भी देश में कानून होता है, या देश में एक उम्मीद होती है, या देश में जिस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए हमने टॉप से टॉप लीडरशिप, टॉप से टॉप अदालत और टॉप से टॉप जहाँ पर मतलब जाना चाहे वहाँ तक हम पहुँचे इन लोगों की आवाज़ को लेकर। और जिस तरीके से आपने डिमांड बताई, हम इसको डिमांड ही नहीं कहते हैं, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं। तो अब मैं इस वक्त इन शॉर्ट ये बताना चाहूँगा कि जो एसपीओज़ का मैटर है, जिसमें डिसंगेज एसपीओज़ हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, जो इस वक्त सर्विस कर रहे हैं, लद्दाख में हमारे एसपीओज़ भाई बहनें जो शहादत तक दे रहे हैं, जिन्होंने सुसाइड तक नौबत आ गई। तो अब मुझे लगता है कि अब मज़ीद उनके साथ नाइंसाफ़ी ना होनी चाहिए, तो ना अब हम बर्दाश्त करने के मूड में हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तक जो आवाज़ पहुंची हो, देश के होम मिनिस्टर तक जो आवाज़ पहुंची हो और उन्होंने संज्ञान लिया हो, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में इनकी बात पहुंची हो और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया हो और ऑनरेबल हाई कोर्ट में उनकी पिटिशनें लगी है, उसके बाद नोटिस इशू हुआ है। और कुछ हद तक मैं गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने टाइम रहते ही नोटिस का रिप्लाई दे दिया है। यानी इससे एक उम्मीद जो है बिल्कुल जागती है कि एसपीओ को अब ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया था उसका रिप्लाई आ गया है। और एडवोकेट साहब के मुताबिक 1-2 दिन में एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट की तरफ से एक और लेटर इशू होने वाला है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और डायरेक्टर जनरल पुलिस फाइनल कमेंट्स के लिए। और जो ही वहां से वापस आता है उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट दे देगा। और जजमेंट पिटीशन में मैं मोटे मोटे तौर पे ये बताना चाहूँगा, 2 पिटीशंस फाइल की है और दोनों के नोटिस का जवाब आ चुका है। और नंबर 1 पिटीशन जो है उसमें हमने ये डिमांड किया है कि एक तो इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इनकी सैलरी जो है सबके बराबर हो जानी चाहिए, यानी कम से कम 30,000 प्लस।
कम से कम, यानी जिसकी 10 दिन भी सर्विस है उसको भी, और जिसकी जितनी भी सर्विस हो सैलरी उनकी बराबर हो, क्योंकि यूनिफॉर्म एक, ड्यूटी एक, हर एक चीज़ एक, तो सैलरी में अंतर नहीं होना चाहिए। वो अंतर अगर आप उन्होंने करना है तो वो पॉलिसी में करें, 10 साल, 5 साल, 15 साल, उस हिसाब से उनको ग्रेड दिया जाए। और 2 पॉइंट आ गए। तीसरा पॉइंट ये है कि जो एक्सग्रीशिया रिलीफ देने, यानी कोई भी हमारा एसपीओ भाई ड्यूरिंग ड्यूटी शहीद होता है उसको कांस्टेबल के बराबर एक्सग्रीशिया रिलीफ दिया जाए। ये एक पिटीशन में, ये मेन मोटे मोटे तौर पे मैं बताना चाहूँगा। और दूसरी जो पिटीशन हमने की है उसमें सिर्फ एक ही मुद्दा है जिसमें हमने ये ऑनरेबल हाई कोर्ट से राहत मांगी है इन एसपीओ के लिए कि जब कोई भी हमारा एसपीओ भाई 60 साल की एज में जाता है, अभी कुछ ही महीने पहले गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ एसपीओ को रिटायर कर दिया, जिसमें एक बंदा ऐसा था जिसने 38 साल सर्विस की और 60 साल एज होने के बाद उसको जब रिटायर्ड हुआ उनको एक महीने को 26 दिन की तनख्वाह तक नहीं दी है। बाकी ग्रेजुएटी या बेनिफिट देने की बात छोड़ दीजिए आप। वो हम डिमांड करते हैं डीजी साहब से कम आप एक पुलिस के चीफ हैं, ये आपका परिवार है, इसके लिए आपने कम से कम पुलिस जो वेलफेयर फंड है उसमें से, जिस तरीके से आप सिविक सेक्शन के तहत करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हो, वो पैसा अपने परिवार को दे दीजिए, अपने एसपीओ को ग्रेजुएटी के तौर पर 10-10 लाख रुपए दे दीजिए, ताकि ये 60 साल सर्विस करने के बाद अपने परिवार के लिए कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर सकें और डिपार्टमेंट का भी नाम रोशन रहे और वो भी बेचारे सफर न करें। तो दूसरी पिटीशन में यही कहा है हमने कि जो रिटायर्ड किए जाएंगे एसपीओ उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाना चाहिए, यानी कुछ अमाउंट फिक्स होना चाहिए जो उनको ग्रेजुएटी के तौर पर दिया जाए तो ताकि वो रिटायरमेंट के बाद भी परेशानी का सामना उनको न करना पड़े या उनका परिवार जो है दरबदर न हो, क्योंकि सर्विस करने के बाद जब वो घर जाएंगे तो हर एक परिवार के मेंबर को भरोसा होता है, उम्मीद होती है कि हमारा माँ बाप जो है वो सर्विस करके आए हैं तो ज़रूर हमारे लिए कुछ न कुछ लेके आए होंगे। और यहाँ पर उल्टा ही है, यहाँ पर लेने के बजाय कुछ दिनों की, यानी एक महीने की तनख्वाहें भी अभी तक इनको नहीं दी गई है। कई लोगों का हमें फ़ोन आता है, इसलिए मैं गवर्नर साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से हमने गुहार लगाई है और हमें पूरी उम्मीद है कि अब आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में इन एसपीओ के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको ख़त्म कर देना चाहिए और कर देना चाहिए, ये मैं कहता हूँ, क्योंकि अब मज़ीद हम सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ कोई भी किसी भी जगह पर वायलेशन नहीं किया है। अगर जल्दी नहीं होता है तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि जिस दिन हम उनके परिवार को लेकर सड़कों पर आ गए तो फिर हम जो चीज़ नहीं चाहते थे अगर वही करना पड़े लास्ट में, तो मैं कहता हूँ कि अगर सरकार आज भी इनके हक में फैसला कर देती है तो उसका मतलब यही है, सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो उसको भोला नहीं कहा जाता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी एक बार हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से और डीजी साहब से मोहतबाना अपील करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोड्यूस करने हैं, प्रोवाइड करने हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो कर दीजिए, ताकि ऑनरेबल हाई कोर्ट से जजमेंट आ जाए और ये एसपीओ जो है इनको इनका हक मिल जाए। यही हमारा आपके चैनल के माध्यम से आज के दिन नहीं देखते हैं, हमने करके दिखाया है और कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपको मैं जानकारी में बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के लिए कम से कम साल भी लगता है और वो भी छोटे मोटे केसों को। ये गवर्नमेंट के खिलाफ था केस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूटी जम्मू कश्मीर, तो उसके बावजूद भी वहाँ पिटीशन फाइल भी हुई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर भी पास कर दिया फर्स्ट हियरिंग में। तो ये आपको इस बात को आपने समझना होगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत से ऊपर कोई नहीं है। उनको जब आर्डर पास करने का मतलब ये होता है कि उसमें किसी भी किस्म की पूछताछ की या किसी भी किस्म की शक व शोभा नहीं होता है। जो पिटीशन में मांगा जाता है वो डिज़र्व करते हैं, इसलिए उन्होंने फर्स्ट हियरिंग में, और सुप्रीम कोर्ट के ये वर्ड्स हैं कि ये प्राइमरी रिलीफ है, यानी ये ऑनरेबल हाई कोर्ट को ही दे देना चाहिए था इनको।
ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो लेटर है अभी ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास, वो 2-2.5 महीने के अंदर वहाँ से, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर ड्यूरिंग कोई कोरोना वायरस के बावजूद भी यहाँ पर मार्च के बाद यहाँ पर केस आया। उसके बाद हमने पिटीशन तैयार करवाई। 2 पिटीशन तैयार करने के बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमने अपने एडवोकेट साहब जो हमारे इस पिटीशन को, इस केस को देख रहे हैं, उन्होंने अंत तक मेहनत करने के बाद इसको इन टाइम पिटीशंस को फाइल करवाया। उसके बाद हेयरिंग भी हुई, नोटिस इशू करवा दिए, उसका रिप्लाई तक आ गया है। तो इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप कैसे आश्वासन दे सकते हैं। और आश्वासन जब जिस चीज़ पर दुनिया खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री हमें लिख के दे रहे हैं, होम मिनिस्टर लिख के दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का होम डिपार्टमेंट खुद लिख रहा है कि हमसे 18 महीने ऑलरेडी लैप्स हो गया है, अब मज़ीद हम मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब भी अगर हम आश्वासन नहीं दें तो फिर कब दें? हम किसके पास जाएं? आप ये बताइए, या कौन सी गवर्नमेंट की बात ये जम्मू कश्मीर की यूटी गवर्नमेंट मानेगी? हम वहाँ भी जाने के लिए तैयार हैं, मगर हम ये अब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के एसपीओ भाइयों को, बहनों को अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं ये जो इनका मुद्दा है पीसफुली हल हो जाए। कहीं ऐसा ना हो आने वाले वक्त में, इलेक्शन का भी टाइम है, हर एक को इसका खमियाजा भुगतना पड़े। बाकी इनके इंसाफ के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और हमें पूरा भरोसा है जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से होके आया और हाई कोर्ट ने रिलीफ देना ही देना है। और हमें पूरा भरोसा है कि इनको बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। और ये मैं जो भी प्रोसेस होता है उसमें टाइम ज़रूर लगता है, मगर वो भी टाइम नहीं है कि जो जिस तरीके से आपने सालों की बात की, सालों में तक रुकने वाले हम नहीं हैं। ये सिर्फ पीरियड जो है कुछ महीनों का ही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से भी क्लियर हो गया और गवर्नमेंट से भी मेरा रजू बराबर चल रहा है, और गवर्नमेंट भी इनके हक में आ गई है और ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट आता है और तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये हमें पूरा भरोसा भी है। और ये मज़ीद अब हम सफ़र भी नहीं कर सकते, हम इंतज़ार भी नहीं कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को अभी भी समझ नहीं आई तो फिर उसका जो है अंजाम या उसका जो नतीजे हैं वो गवर्नमेंट को खुद भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। कि जब हम एक जमहूरी मुल्क के बाशिंदे हैं, उस जमहूरी मुल्क के प्रधानमंत्री तक हम जा रहे हैं, उस जमहूरी मुल्क के होम मिनिस्टर साहब के पास जा रहे हैं, चीख चीख के बोल रहे हैं। पिछले कुछ ही दिन मेले में 50 के करीब टेम्परेचर में दिल्ली में 9 दिन रह के आया। तो उसके बाद भी अगर नहीं सुनवाई होगी तो इसलिए हमें चेतावनी जो है, आपके सवालों की वजह से हमें चेतावनी देनी पड़ती है कि हाई कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो डिले कर सकती थी। अब गवर्नमेंट ने भी पॉजिटिव रोल अदा किया है। इन टाइम उन्होंने इसका जो नोटिस का जो रिप्लाई दे दिया है, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट भी अब इनके हक में है। वरना गवर्नमेंट कोई न कोई बहाना बना के 6-8 महीने टाल सकती है। जैसे आपने कहा कोर्ट का मैटर है, तो उस लिहाज से कहीं अरसे तक गवर्नमेंट जो है टाल सकती थी। और उस गवर्नमेंट को भी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से दबाव बनाया ताकि वहाँ से जो रिप्लाई आएगा तो इनको इंसाफ मिलेगा। तो इसलिए रिप्लाई भी, क्योंकि एडवाइज़र साहब को मैंने एक लेटर दिया था और एडवाइज़र साहब ने डीजी को लिखा, उसमें हमने सिर्फ यही कहा था कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस इशू हुआ है वो आप डायरेक्ट कीजिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और डायरेक्टर, ताकि वो रिप्लाई जल्दी करे और जजमेंट जल्दी आ जाए। वो सब पर कार्रवाई भी हो रही है, एक्शन भी हो रहा है, सुनवाई भी हो रही है। इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि अब एसपीओ को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं 2-3 दिन जम्मू में ही हूँ। यहाँ पूरा क्लियर करने के बाद मैं अपने एडवोकेट के साथ आपको पूरी कंप्लीट डिटेल जो है, अपने जो हमारा जो इस केस को हमारे एडवोकेट साहब देख रहे हैं, मैं उनको यहाँ पर लेके पूरी तफसीली रिपोर्ट लेके, जो भी कोर्ट में प्रोसेस हुआ है सारी जानकारी लेके, उनको साथ लेके पूरा एग्जैक्ट जो है उनके थ्रू ही तमाम एसपीओ को ये जानकारी शेयर कर दूंगा। मेरी तरफ से सेवा सिंह बाली को किसी की सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, जो मैं बात कहता हूँ, मेरे पास 2 बार प्राइम मिनिस्टर का बाय नेम जवाब भी है, और जिसमें मैंने सिर्फ एसपीओ की बात नहीं, बहुत सारे मुद्दे, और उस पर आज एक्शन भी हो रहा है। कई ऑफिसरों को सस्पेंड तक करने की नौबत आ चुकी है। ये आप उन लोगों को बता दीजिए जो लोग सिर्फ
झूठी शोहरत हासिल करने की, और जो किसी के लिए बोलता है उनको मैं ये नसीहत दूंगा कि वो पहले अपने गिरबान में झांके। सेवा सिंह बाली ने जम्मू कश्मीर के एसपीओ की जो बात की है उनको काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिला है, और वो लोग जो है जिन्होंने कई सालों से सड़कों पर लोगों को बैठा के रखा और आज तक 1 रुपए का फायदा उनको ना दिला सके, न फायदे को तो छोड़ दो आप, कई महीने की सैलरी तक उनको नहीं मिलती है। यही उनके लिए उनको ये नसीहत दे दीजिए कि किसी पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरबान में झांके। दूसरी बात, जो एसपीओ से मैं पैसा लेता हूँ या लिए, तो एसपीओ से पैसा लेता हूँ तो वो किसी को परेशानी किस बात की आती है? एसपीओ मेरा परिवार है, वो मुझे जो मर्जी देना चाहिए वो दे सकते हैं, जो मैं उनको जो मर्जी देना चाहूँ दे सकता हूँ। ये कोई जबरदस्ती हमारी नहीं है, मैं उनकी आवाज़ को उठाता हूँ। और दूसरी बात ये क्लियर कर देना चाहता हूँ उन लीडरों को जो बेचारे कहीं गुमराह हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, सेवा सिंह बाली ने 6 साल सुप्रीम कोर्ट से पहले ऑन रिकॉर्ड मेरे पास 79 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो प्रेस क्लब जम्मू या इसी तरीके के स्पेशल बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खर्चा आप मान सकते हो। पिछले 6 साल से लाल चौक के अंदर मैंने प्रोटेस्ट किया इन फेवर ऑफ एसपीओस, और जो सुप्रीम कोर्ट से पहले किसी भी जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस से आप, एसपीओस को तो पता है, मैं उन लीडरों को बोलना चाहता हूं जो जिन लोगों को ये हमारी कामयाबी और हमारी मेहनत रास नहीं आ रही है, क्योंकि वो अपने लिए जीते हैं, उनको पता है हमारी दुकानदारी बंद होने वाली है और होगी है। जम्मू कश्मीर में काफी लोगों की बंद हो गई है, वो कई तरीके के हथकंडे मेरे ऊपर अपनाते हैं, मगर सच्चाई जो है वो सच्चाई किसी से छुप नहीं सकती। मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, यहाँ तक मैंने यहाँ से हजारों रुपया उनको डोनेट किया है। कोई मेरा एसपीओ भाई कहीं बीमार होता है, मैं उनको पैसा भेजता हूँ, उनके परिवार के लिए भेजता हूँ। मैं चिड़ोरा में मेरा एक भाई शहीद हुआ, उसके घर में जाकर मैं उसकी माँ को मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो ये गंदी नाली के कीड़े हैं, क्योंकि अगर जो किसी के ऊपर उंगली उठाता है उसको मैं यही नसीहत दूंगा, पहले अपने गिरबान में झांक के देखो आप कितने दूध के धुले हो। मैंने उसकी माँ के हाथ में, मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने अपने पर्सनल खर्चे में से 10,000 रुपया उसके हाथ में पकड़ाया, क्योंकि उसको इमीडिएट रिलीफ की जरूरत थी। वो सेवा सिंह बाली ने वहां जाकर दी उसको। सेवा सिंह बाली और एसपीओ के बीच में जो परिवार का रिश्ता है, ये तोड़ने की जो लोग साजिश कर रहे हैं, उनको ये गरीब परिवार जो मेरे साथ जुड़ा है, दिल से जुड़ा है, इसको दुनिया की कोई ताकत न तोड़ सकती है न रोक सकती है। हमारा जो प्यार है, हमारी जो मोहब्बत है, वो मरते दम तक रहेगी। और उन लीडरों को मैं बताना चाहूंगा, बाकी सुप्रीम कोर्ट में जब हमारा केस चला गया एसपीओ के बारे में, उस वक्त मैंने अपने भाइयों से बताया, भाई सुप्रीम कोर्ट में खर्चा लगेगा, मैं फाइनेंशियली इतना तेज नहीं हूँ, इतना मेरे पास नहीं है काले कारनामे और काला धन जिससे मैं सब कुछ चला सकता हूँ। मैंने अपने परिवार से मदद मांगी, उन्होंने मेरी मदद की। इसमें उन लीडरों को क्या परेशानी है? उन्होंने तो 20-20, 25-25 साल से लोगों के घरों को बिकवा दिया है, और उनको फायदा क्या दिला है? ये एसपीओ तो बेचारे कभी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कभी प्रोटेस्ट आपने देखा कभी मैंने एसपीओ को या उनके परिवार को आज तक आपने देखा मैंने किसी को परेशानी की होगी? मैं अभी कड़कती गर्मी से दिल्ली से जम्मू पहुंचा, जम्मू से श्रीनगर गया, वहाँ डीजी साहब को जो लेटर देना था वो दे के आया। वहाँ से 2 दिन रापने डिस्ट्रिक्ट में गया, वहाँ पर भी खस्ता हालत। वहाँ से आज जम्मू में पहुंचा हूँ, आपके सामने हूँ, सेक्रेटरी जा रहा हूँ 3 बजे, फिर मीटिंग 3 बजे। मैं एक दिन भी नहीं बैठता हूँ। उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो किसी के ऊपर उंगली उठाने से बेहतर है कि वो अपने लाइन में काम करें, दुनिया आपके पीछे। सेवा सिंह के ऊपर उंगली उठाने वालों को ये कहता हूँ कि सेवा सिंह बाली को पूरे देश की किसी भी रियासत में नाम ले लीजिए, सेवा सिंह बाली को हिंदुस्तान का कोना कोना जानता है। यही सेवा सिंह बाली की पहचान है, और सेवा सिंह बाली को किसी की सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जिसने पैदा किया है, मारने वाला भी वही है, पैदा करने वाला भी वही है। बाकी ये जो गिदड़ लीडर हैं, जो चंद लोगों को सड़क पे बैठा के प्रोटेस्ट करने वाले लीडर हैं, उनमें से सेवा सिंह नहीं है। सेवा सिंह बाली जिस दिन प्रोटेस्ट करेगा तो जम्मू कश्मीर में भूचाल आ जाएगा। इतनी जनता सेवा सिंह बाली के साथ है आज की डेट में, दावे से कह सकता हूँ। जहाँ थे तो वहाँ रह के भी तो ला सकते थे ना।
जहाँ रह के क्या बदलाव लाया तो अब वहाँ पर वो तो बदलाव अपना लाएंगे ना। अगर उनका लाना होता तो जिस तरीके से सेवा सिंह चल रहा है ना, अभी सेवा सिंह बाली चल रहा है, सेवा सिंह बाली को जम्मू कश्मीर की हर कॉन्स्टिट्यूंसी से ऑफर है कि आप वहाँ पर इलेक्शन खड़े हो जाइए, हम आपको तन मन धन से आपके पीछे खड़े रहेंगे। मैंने किसी भी जगह पर यह नहीं कहा, मैंने बोला फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए ये इलेक्शन है, पहले पे इस इलेक्शन को मैं फाइनल करूँगा, फाइनल स्टेज पे जाऊँगा, उसके बाद जो भी लीडर, जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी मिनिस्टर इसमें अहम रोल अदा करेगा, सेवा सिंह बाली फर्स्ट आदमी होगा जो उसको जाके सलूट करेगा और पूरे 35,000 परिवार की तरफ से उसको दुआएं देगा, उसका थैंक्स करेगा। सेवा सिंह बाली को पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये मुद्दा नहीं उठाया। सेवा सिंह बाली को दुख इस बात का है कि जो लोग हमारी रक्षा करते हैं, एक तरफ से आप जम्मू कश्मीर के माहौल को ठीक करने के लिए अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हो, दूसरी तरफ वही जवान आइन हिंद जमहूरियत का झंडा उठा के अपनी कौम के लिए, अपनी जम्मू कश्मीर के लिए, अपने देश के लिए मात्र 200 रुपए की तनख्वाह पर मर मिटने के लिए तैयार है। क्या उनको आपने इंसाफ दिया? ये मैं पूछना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग जो हैं वो डिजर्व करते हैं, वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। आज की डेट में एसपीओ का सर जो है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी ऑफिसर उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता जब तक सेवा सिंह बाली जिंदा है। परिवार है, मैं कहता हूँ एक छोटा सा जो परिवार होता है जिसमें 8-10 फैमिली मेंबर होते हैं, उसमें भी रस्साकशी होती है। एक बहुत बड़ा परिवार है, खाली एसपीओज की बात नहीं, मैं कहता हूँ कि हर एक तबके, जैसे अभी आपने एक स्टोरी कवरेज की, ये मेरे घर आने वाले थे, ये लोग यहाँ पहुँचे और मुझे आपको मैं बताऊंगा, मैं बता भी नहीं सकता हूं कि जिस तरीके से लोगों ने मुझे अपने दिलों में बसाया वो मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। मगर मुझे भरोसा इतना ज़रूर है कि मैं गरीब जनता की आवाज़ बन के काम करता रहूँगा आखिरी दम तक। मुझे कोई लालच नहीं है। मैंने यहाँ तक कहा था अगर किसी लीडर को शक है वो मुझे मौका दें। 3 महीने मुझे जम्मू कश्मीर का एलजी बनाए, मैंने 6 महीने कहा था गवर्नमेंट के पास शायद खतरा है कि 6 महीने में पता नहीं ये क्या कर लेगा, कम से कम 3 महीने मुझे बना के दें। न मैं तनख्वाह लूँगा, न मैं एकोमोडेशन लूँगा, न मैं ट्रांसपोर्ट लूँगा। जम्मू कश्मीर का हर डेली वेजर, हर एक गरीब आवाम खुशी से जिस चीज़ से वो महरूम है उसको इन्हीं पैसों से उनको सब कुछ मिल जाएगा। मगर जो लीडरों की दुकान है वो बंद हो जाएगी, उससे मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर लीडरों की दुकानें चलनी चाहिए, अफसरों की दुकानें चलनी चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी होता है, उसके पीछे 20 मुलाजिम घर में रखे होते हैं दफ्तर में। क्या वो ऊपर से गिर के आया है? उसको हमारे लिए रखा जाता है। और हमारी सिक्योरिटी की बात जब आती है, एक बंदा इनके पास नहीं होता है और वो कोई ऊपर से फरिश्ते उड़ के आए हैं। एक एसएसपी डिस्ट्रिक्ट का जाता है, 50-50 आदमी का काफिला लेके जाता है, वो हम सबका पैसे पर जाता है। हमारे एसपीओ के लिए अगर तनख्वाह नहीं है, हम भी आने वाले वक्त में इनके लिए जीना हराम कर देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता सेवा सिंह बाली को पहचान चुकी है और सेवा सिंह बाली ने जम्मू कश्मीर की गरीब जनता की आवाज़ को उठाया है और अपनी परिवार का सदस्य माना है। जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान मेरा घर है, हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, जम्मू कश्मीर मेरा घर है, रामबन मनिहाल मेरा दिल है, मेरा मजहब इंसानियत है। यह है सेवा सिंह बाली की पहचान। बाकी सेवा सिंह बाली जब तक जिंदा है, किसी से उसको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। एसपीओ के साथ जो मेरा रिश्ता है वो परिवार का रिश्ता है। किसी भी लीडर को इसमें शक नहीं होना चाहिए, ना एसपीओ को, ना सेवा सिंह बाली को किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत है। शुक्रिया, धन्यवाद।